वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रीज चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे डीप वाटर, जो आपकी सप्लीमेंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वर्क लिखा है विलियम डगलस ने। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब एक सार के रूप में आप ये देख लीजिए कि इसमें बताया किया गया है, जैसे आपके भी अपने बचपन के कुछ कहानी किस्से या कुछ ऐसे डरावने पल होंगे जो आपको बहुत अभी भी लगता है कि हाँ मैं इसी चीज से डरती हूँ या डरता हूँ। ये आपका पर्सनल अपना एक्सपीरियंस होगा, जैसे आज भी आप लड़ रहे हो। कुछ लोग होंगे जो अंधेरे से बहुत डरते होंगे, जिन्होंने बचपन में भूत की कहानी किस्से बहुत सुने होंगे, तो आज भी अंधेरे से बहुत डरते होंगे। वैसे विलियम डगलस का ये एक अपना एक मेमोयर टाइप का है, एक ऐसी मेमोरी है जो किससे रिलेटेड है, फियर ऑफ वाटर से, स्टेमिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जिसका रिलेशन किससे है, एक बचपन में हमने एक अनुभव किया था, उस ट्रॉमा से रिलेटेड ये पूरी कहानी है। The chapter explores themes of fear, courage and resilience, culminating in Douglas' triumph over his phobia through determination and persistent effort. अब ये चैप्टर बताता है या कहिए इसकी थीम क्या है, डर। पहला उनका डर, फिर बहादुरी और रेजिलियंस में लगातार लगे रहना। कल्मिनेटिंग एक ऐसा पीक पॉइंट आ गया जहां पे उन्होंने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली। फोबिया होता है डर, जैसा आग से डरना क्लेप्टोफोबिया, ठीक है। ऊंचाई से डर क्लेप्टोफोबिया होता है, चोरी का डर होता है। और पायरोफोबिया आग का डर होता है। इसी तरीके से कई और भी डर होते हैं, लेकिन इनको किसका डर था, हाइड्रोफोबिया। इस पानी के डर को क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। एक नया शब्द आपकी डिक्शनरी में जुड़ गया, हाइड्रोफोबिया। थ्रू डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंट एफर्ट, यानी कि एक दृढ़ निश्चय और लगातार लगे अपने ही वर्क पे, अपने ही डर पे लगातार काम करने से ये उससे इनके ऊपर जीत मिली और ये इन्होंने जो पानी का डर था ये इनके अंदर से खत्म हुआ। नीचे भी थोड़ा सा हिंदी में मैंने दिया गया है, जैसे किसी शब्द का आपको मतलब या एक समरी में आपको समझना हो तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। डिटेल की पॉइंट्स क्या हैं इसके, ओरिजिन ऑफ फियर। अब इनकी शुरुआत डर की हुई क्या, कैसे हो गई थी, इनको क्यों डर लगने लग गया था, तो ये शॉर्ट वे में है। ये देखिए पॉइंट वाइज मैंने बताया है, बहुत इजी वे में है। अगर आप इसी तरीके से इसको पढ़ के जाएंगे तो आप समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए बड़े आराम से आप सब लोग लिख सकते हैं। इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच, हुआ क्या था, कोई एक इंसिडेंट हुआ था, कहां पे, कैलिफोर्निया बीच में। जब ये कितने बड़े थे, 3-4 साल के थे। डगलस डिस्क्राइब्स एन अर्ली मेमोरी व्हेन ही वेंट टू अ बीच विद हिज फादर। ये बताते हैं कि ये अपने पिता के साथ में कहां गए थे, बीच पे गए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और नॉक्ड हिम डाउन मतलब वेव्स इतनी तेज लहरें आई थी कि उनसे ये टकरा कर गिर पड़े थे। एंड ही फेल्ट सफोकेटेड एज वाटर स्वेप्ट ओवर हिम, और क्या हुआ था, पानी इनके ऊपर से होता हुआ गया था, जिसके कारण उनको सफोकेशन यानी कि घुटन सी महसूस होने लगी थी। दिस प्लांटेड द इनिशियल सीड ऑफ फियर, और यही एक सबसे इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था इसके डर के बीज बोने का। इनिशियल सीड मतलब ये जो बीज डर का आया वो यही से आया था। थ्रो इट वाज नॉट येट ओवरवेलमिंग, और इसी डर से ये आज तक नहीं निकल पाए थे। इसका एक एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, जैसे आज के टाइम के बच्चे क्या होते हैं, अगर साइकिल से गिर गए गाड़ी चलाते समय या सीखते समय, तो क्या होगा, हो सकता है वो उस जिंदगी में साइकिल चला ही ना पाए, कि वो इतनी चोट खा गए थे कि उनका अब डर जो है उनके ऊपर हावी हो गया है। इसी तरीके से इनका ये डगलस का एक्सपीरियंस था। अब पूल क्या था, दूसरा एक इंसिडेंट और, द YMCA पूल इंसिडेंट। इस समय ये कितने बड़े थे, ये थे 10-11 साल के। अ ट्रॉमेटिक इवेंट ऑकर्ड एट द YMCA पूल इन यकीमा। ये यकीमा एक जगह है, वहां पे ये पूल है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है ये क्वेश्चन आप क्या कहते हैं आ जाए किसी वन वर्ड में, या MCQs अगर आपके में पूछे जाते हैं, तो YMCA पूल कहाँ पे, यकीमा में। तो ये यहाँ पे थे। अब बिगर बॉय, एक बड़ा लड़का था, कम से कम 18 साल का रहा होगा, थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल एज अ प्रैंक। जैसे देखते हैं पिक्चरों में ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, हकीकत में भी आजकल होता है, बच्चे मजाक में किसी को पानी में धक्का दे देते हैं। उनको लगता है तो मजाक हो गया, हंसी मजाक हो गया, और सामने वाले के साथ कोई बड़ा हादसा होने का पूरी चांसेस हुआ थे। अब यहीं पे डगलस को धक्का दे दिया, प्रैंक में, मजाक में गहरे पानी में।
डगलस वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, क्योंकि जैसा कि आपको पता पहले से ही वो इतना डरा था, तो अब वो एक बहादुर कोई स्विमर तो है नहीं। एंड सैंक टू द बॉटम, डूब गया कहां, बॉटम, बीच तक जाके, स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, उसे सांस तक नहीं आ रही थी। ही ट्राइड 3 टाइम्स टू जंप टू द सरफेस बट फेल्ड नियरली ड्रॉनिंग, मतलब वो डूबने ही वाला था, उसने कम से कम 3 बार सरफेस के पास आके कोशिश की, मगर हर बार क्या हुआ, फेल हुआ और वो डूबने ही जा रहा था। दिस लेफ्ट हिम विद अ डीप सीटेड फियर ऑफ वाटर। अब यहाँ से जो उसका थोड़ा बहुत हिम्मत बची भी थी पहले बीच के पास से जहां उसके पिता के साथ में वो हादसा हुआ, तो उसमें थोड़ी बहुत जो हिम्मत बची थी, यहाँ आके वो पूरी हिम्मत खत्म हो गई। द टेरर ऑफ सफोकेशन, पहला डर सफोकेशन, दूसरा हेल्पलेसनेस, क्योंकि जब वो डूब रहा था इस प्रैंक के चक्कर में उसे धक्का दिया गया तो वो बिल्कुल पानी के अंदर चला गया और मरते मरते बचा। और यहाँ से उसके अंदर क्या आ गया, हाइड्रोफोबिया, ठीक, यानी कि पानी का डर। इससे भी रिलेटेड एग्जांपल देखिए, थिंक ऑफ समवन, ऐसे व्यक्ति का आप सोच सकते हैं कि इसको अचानक किसी क्राउडेड कॉन्सर्ट में हो और आप एकदम से उसे भीड़, जैसे कोई व्यक्ति होता है कभी कभी उसको बहुत शांत प्लेसेस पसंद होते हैं और एकदम से उसे आप भीड़ में खड़ा कर दें तो उसे अजीब सा सफोकेशन सा, अजीब सा डर फील होने लगता है। अब यहाँ पे इसकी अर्ली एक्सपीरियंस, कुछ और अर्ली एक्सपीरियंस शेप आर फियर्स, जैसे कुछ डर होते हैं बचपन, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे फियर्स को एक क्या कहती है, शेप दे देती है, एक फेस दे देती है। जैसे डगलस फियर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉयिंग वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब इस डर से हुआ क्या, जब उसे बीच में डर लगा, उसके एक बड़े लड़के ने उसे धक्का दे दिया, तो वो जो एंजॉय करना चाहता था वो कभी भी पानी के साथ एंजॉय नहीं करता था, यानी कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग, फिशिंग, कैनोइंग, ये सब कोई भी इनके दोस्त कहीं पे भी जाए, बट डगलस तो नहीं जाते थे। He felt deprived and humiliated, वो बहुत ही अपने आप को नीचा दबा हुआ और बहुत ही जैसे कहते हैं शोषित समझते थे। As his peers enjoyed these activities while he stayed on the sideline, जबकि क्या होता था, ये बिल्कुल किनारे खड़े रहते थे और उनके बाकी दोस्त ये सब चीजों को एंजॉय करते। जैसे होता है आप लोगों को किसी चीज से डर लगता हो और सामने वाला वो चीज एंजॉय करता है तो आपको भी लगता है कि अगर कुछ काश ऐसा होता कि मेरे साथ ये सब ना होता तो मैं भी ये सब चीजें कर पाता। तो यहाँ पे इनके साथ ऐसी चीजें हुई थी जिसके कारण वो ये सब करने से, पानी का कोई भी गेम या कोई भी एंजॉय करने से बहुत ज्यादा डरते थे। The fear haunted him for years, और ये डर उनका सालों तक बना रहा। और जब डर रहता है तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज रहता है। अगर अभी आप जैसे पेपर के कुछ दिन पहले पढ़े, साल भर पढ़े, पेपर कुछ दिन ना पहले पढ़े, तो आपको तब भी लगता है कि हमें पढ़ के जाना चाहिए, तो पेपर में आप ऐसे ही बैठ जाए तो आपको क्या लगेगा, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डिगा हुआ होगा। आपको लगेगा कि ऐसा ना हो मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, पेपर में मैं लिख पाऊंगा, इस चीज का भी डर इंसान को आता है। ऐसी कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपका डाउन होता है, कम होता चला जाता है। इसकी की थीम क्या है, फियर कैन रॉब अस जॉय। अब वही मैंने बताया कि फियर क्या करता है, डर आपकी जो जिंदगी का जॉय, जो मौके होते हैं उसको कहीं ना कहीं छीन लेता है, चुरा लेता है। डिसीजन टू ओवरकम फियर, डर से लड़ने का भी तय करते हैं कि फैसला क्या करेंगे, डर से लड़ेंगे। किस डर से, हाइड्रोफोबिया से। एज अ यंग एडल्ट डगलस डिसाइडेड ही वुडंट लेट फियर कंट्रोल हिज लाइफ। अब देखिए आप ऐसी मजबूती, क्या कहते हैं कि किसी कोई डर मुझको कंट्रोल करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक बड़ा लड़का हूं और मैं उस डर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाऊंगा। ही वाज इंस्पायर्ड टू फेस इट हेड ऑन, और वो अपना डट के उस चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले क्या करते हैं, ही रिजॉल्व टू लर्न स्विमिंग टू कॉन्कर हिज फोबिया। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि स्विमिंग सीखेंगे ताकि जो उनका जो डर है पहले वो थोड़ा सा कम हो। फिर दूसरा है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरकमिंग फियर इज द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम। और दूसरा क्या है कि उनको क्या करना है, हिम्मत, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर क्या करना, सबसे पहली चीज होती है किसी चीज को करने के लिए हिम्मत। अगर आपके अंदर वो हिम्मत आपने पे जुटा ली तो आप फिर कोई भी कदम उठाएंगे वो आप सक्सेसफुल 100% होंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग लेते हैं। जाहिर सी बात, उन्हें डर लगता है तो एक ट्रेनर की तो उन्हें जरूरत होगी। अभी आप ही हैं, जिम वगैरह या किसी चीज को ऐसा गिटार वगैरह कुछ भी सीखने का आपको नहीं आता है तो आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनर चाहिए। डगलस इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप। डगलस के जो ट्रेनर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने एक एक करके उन्हें सिखाया। ब्रीदिंग टेक्निक्स, क्योंकि देखिए स्विमिंग में भी टेक्निक्स होती सांस लेने की। अगर आप डायरेक्ट जाके पानी में डूब जाते तो क्या होगा, पानी कई गिलास पानी पहले तो पी ही लोगे, फिर नाक और कान में भी आपके पानी भर जाएगा। तो इसकी भी टेक्निक्स होती हैं। एक्सेलिंग अंडर वाटर, कि आप एक्सेल करें, पानी को बाहर की तरफ धकेलें, इनहेलिंग अबव, और बाहर आके क्या करे, सांस अंदर को ले।
लेग एंड आर्म मूवमेंट्स टू कोऑर्डिनेट स्ट्रोक्स, और लगातार जो लहरें आती हैं उनके साथ में अपने हाथ पैरों को कोऑर्डिनेशन में रखें। ऐसा नहीं है हाथ चल रहे पैर नहीं चल रहे, पैर चल रहे तो हाथ नहीं चल रहे। बिल्डिंग एंड्योरेंस टू स्विम लॉन्गर डिस्टेंस, और एंड्योरेंस मतलब सहन करने की, ठीक है, उसके अंदर आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए कि आप लंबी लंबी दूरी तक डिस्टेंस आप स्विम कर सके। जैसे देखा होगा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि किसी लेडी ने इंग्लिश चैनल पूरा पूरा स्विम करके क्रॉस किया, तो सोचिए उसकी एंड्योरेंस पावर कितनी ज्यादा होगी। The methodical approach helped Douglas gain confidence in shallow water first। अब यहाँ पे जब इन्होंने अपने ट्रेनर से सीखा तो पहले उनकी जो थोड़ी बहुत डर था वो यहाँ से कम हुआ, और शैलो यानी कि कम गहरे पानी में इनको कॉन्फिडेंस आने लग गया। After months of practice, इन्होंने कई महीने प्रैक्टिस करी, he could swim but the fear lingered in deeper water। देखिए शैलो वाटर में तो उनका काम चल गया, उन्होंने सीख लिया, बट जब क्या हुआ गहरे पानी की बात हुई तो फिर कहीं ना कहीं उन पे डर हावी हो गया। इट इज लाइक लर्निंग टू ड्राइव, जैसे ये इसमें एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा कि आप अगर गाड़ी सीखने जाते हैं और कोई एक्सीडेंट, अभी आप खाली एरिया पे चलाएं, सीखने वाली एरिया पे, वहां क्या होता है खाली सन्नाटा, तो वहां पे आप सीखते हो गाड़ी तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन जब आप ट्रैफिक को फेस करना स्टार्ट करते हैं तब वो डर आपके सामने खड़ा हो जाता है कि बिल्कुल सामने आ जाता है कि कहीं हम किसी से टकरा जाए, हमको चोट लग जाए, हमको दिक्कत हो जाए। अब इसके बाद आती है दूसरी थी डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। अनुशासन और लगातार लगा रहना आर क्रूशियल टू ओवरकमिंग चैलेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट किरदार आपकी लाइफ का क्या होता है, लगे रहना, परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है, डिसिप्लिन है, तो आप किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नो डाउट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट परसिस्टेंस और डिसिप्लिन दो ऐसी चीज हैं जो आप आराम से किसी चीज को कर सकते हैं। कॉन्क्वरिंग द फियर कंप्लीटली, और यहाँ पे पांचवें पॉइंट पे क्या करते हैं, अपने डर को बिल्कुल उसके ऊपर जीत पा लेते हैं। इवन आफ्टर लर्निंग टू स्विम डगलस फेल्ट ट्रेसेस ऑफ फियर इन अ डीप वाटर, क्योंकि अभी उन्होंने शैलो वाटर में सीखा है तो अब उन्हें गहरे पानी में डर लगता है। टू एलिमिनेट इट ही चैलेंज इट, अब उस डर को हटाना तो पड़ेगा, तो उन्होंने खुद को ही चैलेंज दिया। स्वम अलोन इन लेक वेंटवर्थ, ये ध्यान रखिएगा कि वो अकेले निकल गए कहां तैरने, लेक वेंटवर्थ में, डाइविंग इनटू इट्स डीप एंड, और कहां तक डाइव मारी, बिल्कुल गहराई तक। स्वम इन वार्म लेक, गर्म पानी का लेक था। कन्फ्रंटिंग हिज फियर इन अ न्यू एनवायरनमेंट, और अपने इस डर को एक नए वातावरण में इन्होंने जाके देखा, जिया। He quote Roosevelt, और इन्होंने यहाँ पे बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने पेपर में जरूर लिखिएगा। देखिए उन्होंने रूजवेल्ट की एक कोट को लिखा, सोचा या बोला, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा डर है वो किससे, हमारा डर हमसे खुद से, हमारा डर दूसरों से नहीं होता, हमारा डर हमसे खुद से होता है। रियलाइजिंग दैट फियर इज ऑफन वर्स देन द डेंजर इटसेल्फ, यानी कि जो डर होता है वो सबसे ज्यादा गंदा कब होता है, जब हम खुद से डरते होते हैं। थिंक ऑफ समवन, अगर आप अपने फेलियर से डरेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप कभी भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसी चीज को इन्होंने क्या कहा है कि कभी भी आप खुद के डर पे काबू पाए, डर को इतना बड़ा ना होने दें कि आप उस डर के नीचे दब जाएं और आगे अपनी लाइफ को कभी देख ही ना पाए उसके आगे। फिर दूसरा है फेसिंग फियर रिपीटेडली डिसॉल्व इट्स पावर, और लगातार अगर आपने एक बार जीत पा लिया, अब ये नहीं कि एक बार हो गया तो बस ठीक है, एक बार हम गहरे पानी में वो चलेगा वो छोड़ दे, नहीं, फिर वो लगातार इस पे काम करते रहे ताकि जो उनका थोड़ा बहुत भी डर है वो किसमें आ जाए, ताकत में बदल जाए। वो जो डर खौफ उनके अंदर बैठा हुआ है वो किसमें बदल जाए, एक पावर में बदल जाए। लेसन्स लर्न, अब उन्होंने क्या क्या सीखा, करेज ओवर फियर, किसके ऊपर, डर के ऊपर जीत। Douglas learned that courage isn't the absence of fear but acting despite it। उन्हें समझ में आया करेज क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं होता फियर है, डर है तो आपके अंदर करेज खत्म हो गया, बस ये होता है कि वो दूसरी तरह से एक्ट करने लगता है। परसिस्टेंस पेज ऑफ, यानी लगातार लगा रहना आपको कीमत आपको चुकाता है, यानी अगर आप लगातार लगे तो उसकी कीमत आपको मिलेगी। सिस्टमैटिक अप्रोच शोज दैट कंसिस्टेंट एफर्ट लीड्स टू सक्सेस, और लगातार एक सिस्टम से, उन्होंने डिसिप्लिन से, परसिस्टेंट वे में लगातार लगे रहे तो उनकी एफर्ट्स जो है उसने क्या दिखाया, हमें सक्सेस दिखाया। स्मॉल स्टडी स्टेप्स कैन ओवरकम इवन द बिगेस्ट फियर। धीमे धीमे पहले उन्होंने क्या किया, ट्रेनर हायर किया, फिर उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया, पहले उन्होंने हाथ पैर चलाने सीखे, फिर शैलो वाटर में कूदे, उसके बाद कहीं जाके वो डीप वाटर में गए। तो यानी कि देखिए उन्होंने छोटे छोटे कदमों से अपनी जीत को हासिल किया, अपने डर को खत्म किया।
फ्रीडम फ्रॉम फियर, कॉन्क्वरिंग फियर गेव डगलस कॉन्फिडेंस इन अदर एरिया। अब जाहिर सी बात है, अब इन्होंने जब अपने डर पे जीत पा ली, उससे फ्री हो गए बिल्कुल, तो अब इनके अंदर क्या हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब उस कॉन्फिडेंस से क्या हुआ, थोड़े जो एरिया बंधे हुए थे कि वो पानी के कोई गेम नहीं खेल पाते थे या कोई चैलेंज हो पानी का उसे नहीं फेस कर पाते, अब वो क्या करेंगे, जो अदर एरिया यानी जो भी वाटर गेम्स या वाटर चैलेंजेस है वो भी बड़े आराम से जीत सकेंगे। इसके बाद में थीम्स है, पूरे चैप्टर की समरी क्या है, ओवरकम फियर, अपने डर पर वो जीत पाते हैं अपने एफर्ट से, रिजिलियंस, लचीलापन, डगलस परसिस्टेंट डिस्पाइट सेटबैक्स इज इंस्पायरिंग, वो लगातार डरते तो रहे लेकिन लगातार लगे भी रहे। इसके कारण ये इनको एक इंस्पिरेशनल पर्सन है कि आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने बचपन में उसके साथ में ऐसा प्रैंक हुआ, लोगों ने किया, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने उस चीज को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। सेल्फ डिस्कवरी, इन्होंने खुद को खोजा। फेसिंग फियर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हिज ओन स्ट्रेंथ, जो इनका डर था वही उनकी ताकत बने। इसीलिए कहा जाता है कभी भी अपने डर को इतना मत बड़ा करो कि आप अपनी जो ताकत, जो क्षमता उसको खो दो। जैसे बहुत से बच्चे होते कहते हैं हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, लिख पाते हैं या कर पाते हैं, ये अपनी कमजोरी आप खुद बना रहे हो। ये जब तक बनी रहेगी जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। आज अगर आप अपने आप से कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं या बोलना स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो कमजोरी है उसको आपके स्ट्रेंथ बना देगा, और एक दिन ऐसा होगा जो आप इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलेंगे, लिखेंगे, आपको खुद पे यकीन नहीं होगी ये मैं हूँ। कंटेम्पररी, अब ऐसी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। टुडे आज लोग क्या करते हैं, आजकल लोग बहुत डरों से और एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को उबार नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पहला आपका ये एनवायरनमेंट हो गया, दूसरा लोगों से कंपटीशन हो गई, ये चीज क्या है बहुत ज्यादा है। डगलस स्टोरी अलाइंस विद सीकिंग थेरेपी और कोचिंग। अब डगलस की स्टोरी से पता लगता है कि आपको भी क्या है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है तो आपको भी थेरेपी, ट्रेनर, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ में कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को जिंदा रखे, जो आपको पूरा सपोर्ट करे, जो सोशल एंजाइटी है, जो सोशल में निगेटिविटी है सोसाइटी में, उससे आपको दूर ले जाए, आपकी जो अच्छी आदत है या आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको दिखाए। स्किल बिल्डिंग, हर स्किल बिल्डिंग क्या है, सिस्टमैटिक लर्निंग मिरर्स हाउ वी टैकल चैलेंजेस टुडे, यानी कि आप किस तरीके से आज के प्रेजेंट टाइम के जो चैलेंजेस उसको देखते हैं और उसको अपने चीजों को कैसे कवर करते हैं, इस चीज में बताया। बाकी इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, इसका कंटेम्पररी रिलेवेंस का, अगर आप इसे छोड़ ही देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका इतना ये एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया था, इसको करना चाहे तो ठीक है, वरना कोई सा इशू नहीं है। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट कोट्स है ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है, जैसे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है, कि हमारा डर क्या है, कि सबसे बड़ा डर हम खुद हैं। अगर हम खुद से डरना बंद करेंगे तो हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। फियर इज ऑफन आवर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, क्योंकि डर हमारा सबसे बड़ा रोड़ा होता है, सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है, सबसे बड़ा रास्ता रोकने वाला होता है, और वही होता है जो सारी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। The terror was there, but now I could frown and say, "Oh terror, you are there. What of it?" अब यहाँ पे लाइन है, इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि डर था मेरे अंदर, लेकिन अब मैं उसे देखकर कह सकता हूँ कि तू क्या है, तू है क्या, कौन सा डर है। This shows Douglas shift from being controlled by fear to mastery। अभी दिखाता है किस तरह से उनके डर को इन्होंने अपने ऊपर मास्टरी कर दी, बिल्कुल अपने ऊपर हावी हटाने के बाद उसकी क्या बना दी, उसको अपने अंदर करेज पैदा कर ली। जो डर था जिससे वो इतना दब रहे थे, आज वो क्या हो गए, बहुत ही करेजियस मैन हो गए। कंक्लूजन इसका क्या है, डीप वाटर इज मोर देन अ स्टोरी अबाउट स्विमिंग, इट्स अ यूनिवर्सल लेसन इन फेसिंग फियर्स। ये एक यूनिवर्सल लेसन है, देखिए हर एक व्यक्ति की लाइफ का, आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टोरी जो देख रहे होंगे, आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई डर होगा जो आप आज भी देख रहे होंगे। तो आप देखिए सभी लोग डगलस जैसे बहादुर बनिए कि अपने डर के ऊपर काबू पाइए, जैसे डगलस ने कैसे पाया, लेक वेंटवर्थ में जाके उन्होंने खुद अकेलेपन में जाके तैरे, और एक जो मॉडर्न स्टूडेंट उनके अंदर तैयार हुआ, आज वो किसी चीज से नहीं डरते, ना गहराई से, ना साइकिलिंग, ना कैनोइंग, ना क्या कहते हैं फिशिंग, किसी चीज से नहीं डरते, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन अ शॉर्ट वे मैंने इसको ट्राई किया है समझाने का। आप सबको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।